प्रेजेंटिंग हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी। कहानी की शुरुआत एक सुबह आर्थर के घर से होती है, जहां उठते ही उसको मालूम होता है कि कुछ लोग हाईवे लाइन बनाने के लिए बड़ी मशीन्स की मदद से उसका घर तोड़ने वाले हैं। मगर अपने घर को बचाने के लिए आर्थर मशीनों के सामने आकर लेट जाता है ताकि वो अपने घर को टूटने से बचा सके। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फोर्ड नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि आर्थर का दोस्त ही है। फोर्ड के पहुँचने पर आर्थर उसको सारी बात बताता है। दोस्त होने के नाते फोर्ड आर्थर को एक कैफे ले जाता है, जहाँ उसको वो कुछ अजीब सी बातें बताते हुए कहता है कि मैं एक एलियन हूँ और जल्द ही ये धरती खत्म होने वाली है। जिस पर शुरुआत में आर्थर कुछ खास यकीन तो नहीं करता, मगर उसकी बातें सुनता रहता है। बातों के साथ फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि जब फोर्ड पहली बार अर्थ पर आया था तो अनजाने में हाथ मिलाने के लिए वो एक तेज स्पीड में चलती हुई कार के सामने आ जाता है। ऐसा होता देखकर आर्थर बीच में कूदकर फोर्ड की जान बचा लेता है। इसीलिए आज प्रेजेंट में फोर्ड भी उसकी मदद कर रहा था। खैर बैक टू प्रेजेंट, जहाँ फोर्ड आर्थर को रोवेन नाम के एलियंस के बारे में बताता है, जो खुद तो ज्यादा खतरनाक नहीं होते मगर अपने मालिक के ऑर्डर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रोवेन्स अभी एक हाइपर स्पेस बाईपास बनाने वाले हैं जिसके लिए अर्थ उनके बीच में आ रहा है। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि वो जल्द ही अर्थ को तबाह कर देंगे। फोर्ड आर्थर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा करीबी है जिसको तुम पसंद करते हो और बचाना चाहते हो। अब फोर्ड की इस बात को सुनकर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ आर्थर ट्रिलियन नाम की एक लड़की को पसंद करता था। एक दिन दोनों डिनर के लिए बाहर गए हुए थे, मगर तभी वहाँ पर जेफर्ड नाम का एक व्यक्ति आता है और ट्रिलियम को देखकर कहता है कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और मैं तुमको भी स्पेस में घुमाऊंगा। अब ये सब सुनकर ट्रिलियम उसके साथ चली जाती है। आर्थर अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि तभी फोर्ड उसको इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। और ये कहते हुए दोनों वहाँ से भागकर सीधे आर्थर के घर पहुँचते हैं, जहाँ आर्थर का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इतने में ही सभी लोग आसमान में एक बड़ी सी स्पेसशिप को देखते हैं, जिसको देख फोर्ड समझ जाता है कि रोवेन्स आ चुके हैं। जैसे ही स्पेसशिप अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, फोर्ड अपने गैजेट की मदद से रोवेन्स की स्पेसशिप में एंटर कर छुप जाता है। इसी के साथ रोवेन्स धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को तबाह करना चालू कर देते हैं। इधर दूसरी ओर फोर्ड एक कैप्सूल आर्थर के सर में डाल देता है, जिससे अब वो किसी भी भाषा को समझ सकता था। मगर थोड़ी देर में रोवेन्स उनको अपने स्पेसशिप पे स्पॉट कर लेते हैं और सजा के तौर पर दोनों को स्पेस के काले अंधेरे में बाहर फेंक देते हैं। मगर लकीली दोनों को हार्ट ऑफ गोल्ड नाम का स्पेसशिप आकर बचा लेता है और हम देखते हैं कि इस स्पेसशिप में कोई और नहीं बल्कि जेफर्ड होता है, जो ट्रिलियम को लेकर गया था। जेफर्ड भी एक एलियन होता है और फोर्ड का कजन होने की वजह से फोर्ड उससे मिलकर काफी खुश होता है। साथ ही में हम ट्रिलियम को देखते हैं, जो पार्टी से अब तक स्पेस ट्रेवल ही कर रही होती है। ट्रिलियम आर्थर को देखकर काफी खुश होती है और साथ ही पार्टी से अचानक चले जाने के लिए आर्थर से माफी मांगती है और वो बताती है कि वो जल्द ही पृथ्वी पर वापस आकर उसको कॉल ही करने वाली थी। जिस पर आर्थर उसको पृथ्वी की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताता है कि पृथ्वी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तभी अचानक टीवी पर खबर चलने लगती है कि जेफर्ड नाम के एक एलियन ने हार्ट ऑफ गोल्ड नाम की एक स्पेसशिप को चुरा लिया है। ये पता चलते ही वाइस प्रेसिडेंट स्टेलर अपने बाकी टीम के साथ स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर जेफर्ड सबको बताता है कि उसने ये स्पेसशिप मखारता नाम के प्लेनेट पर जाने के लिए चुराया है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा जायंट सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम डीप थॉट है और उसे हर चीज की नॉलेज है। फोर्ड का कजन सबको एक एंशिएंट रिकॉर्ड दिखाने लगता है। वो बताता है कि करोड़ों सालों पहले एलियंस की ऐसी प्रजातियां थी जो उस डीप थॉट के पास चले गए और उन्होंने उससे इस ब्रह्मांड की रचना की और जीवन के रहस्य के बारे में जाना। जिस पर कंप्यूटर ने उनको बताया कि काफी जटिल सवाल है, इसके लिए तुमको 7 लाख साल रुकना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। सबको लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए देखते ही देखते 7 लाख साल भी गुजर जाते हैं और वो एलियंस एक बार फिर से डीप थॉट के पास वापस आते हैं। वापस आकर एलियन वही सेम सवाल डीप थॉट से पूछते हैं, जिस पर वो एक नंबर 42 बोल देता है, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। जिसको सुनकर सभी लोग उस कंप्यूटर को बुरा भला कहने लगते हैं, जिस पर डीप थॉट उनसे कहता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, इसीलिए एक अच्छे जवाब के लिए एक मजबूत सवाल खोज कर लाओ। इसीलिए ये सारे एलियंस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए अल्टीमेट क्वेश्चन की खोज में निकल जाते हैं। जेफर्ड इतनी ही कहानी सबको बताता है और कहता है कि मैं इन सारे रहस्यों के बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं करता जा रहा हूँ और वहाँ तक सिर्फ ये हार्ट ऑफ गोल्ड नाम की शिप ही जा सकती है, इसीलिए मैंने इसको चुरा लिया है। जेफर्ड जिसके 2 चेहरे और 2 पर्सनैलिटीज हैं, इसीलिए उसकी दूसरी पर्सनैलिटी गलती से कोई बटन दबा देती है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और विद टोटल नाम के दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं।
इस प्लेनेट पर जेफर्ड का दुश्मन कबूला रहता है। सारे लोग मिलकर जेफर्ड और उसके लोगों को बंदी बनाकर कबूला के सामने ले आते हैं। कबूला के सामने आते ही जेफर्ड उससे मैकार्थ का पता पूछते हुए वहाँ जाने का रास्ता बताने को कहता है, जिसके जवाब में कबूला उसके सामने एक डील पेश करता है, जिसके अनुसार वो रास्ता तो बताएगा मगर उसके बदले उन्हें उसके लिए एक पॉइंट ऑफ गन लानी होगी। दरअसल इस गन के इस्तेमाल से वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है और ऐसा ना करने पर वो सबको हमेशा के लिए बंदी बनाकर यहीं अपने प्लेनेट विथ टोटल पर रख लेगा। जेफर्ड मकार्था के पते के बदले में उसकी शर्तों को मान लेता है मगर कबूला गारंटी के रूप में उसका एक सर या फिर यूं कहे कि उसकी एक पर्सनालिटी को अपने पास रख लेता है। चारों लोग वहाँ से जब निकल ही रहे होते हैं कि तभी रोवेंस आकर हमला करते हुए ट्रिलियम को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ अजीब अजीब प्रकार के एलियंस को देखकर ट्रिलियम काफी डर जाती है। जबकि दूसरी तरफ ये तीनों लोग ट्रिलियम को छुड़ाने के लिए जेल चले आते हैं। वहीं जेल में कैद ट्रिलियम को मालूम चलता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर प्रेसिडेंट ने ही दिया था। दरअसल ऑटोग्राफ समझकर उन्होंने एक पेपर पर साइन कर दिए जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऑर्डर पेपर था। ये सब जानकर ट्रिलियम को काफी गुस्सा आता है मगर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकती। दूसरी ओर तीनों लोग मिलकर ट्रिलियम को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन शुरुआत में तो उनको परमिशन ही नहीं मिलती, बट जैसे तैसे वो लोग उसको छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। चारों लोग जल्द से जल्द मकार्था के लिए निकलते हैं मगर वाइस प्रेसिडेंट को भी पता चल जाता है कि जेफर्ड यहीं से निकला है, इसीलिए वो उनका पीछा करना चालू कर देती है। कुछ समय बाद सब लोग प्लैनेट मकार्था पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही वहां के ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और जेफर्ड की शिप पर हमला चालू कर देते हैं। मकार्था एक बर्फीला प्लैनेट होता है जहां आर्थर गलती से हार्ट ऑफ गोल्ड का बटन दबाकर एक ऐसा मैकेनिज्म चालू कर देता है जिससे वो सेफली प्लैनेट पर लैंड कर जाते हैं। इसी दौरान सबको वहां पर एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है जिसको देखकर जेफर्ड को कुछ याद आने लगता है और वो एक एक करके सारे बटन दबाने लगता है, जिससे एक पोर्टल ओपन होता है जो सीधा डीप थॉट तक जाता है। पोर्टल के थ्रू जेफर्ड, फोर्ड और ट्रिलियम कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं मगर जैसे ही आर्थर और मार्विन जो कि उनका रोबोट होता है पोर्टल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो पोर्टल बंद हो जाता है और ये दोनों उस बर्फीली जगह पर फंसे रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ उनको स्लार नाम का एक आदमी मिलता है जो आर्थर को बताता है कि वो अलग अलग तरह के प्लैनेट्स बनाता है, जहाँ एक बटन दबाते ही वो तीनों मानो स्लार की फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि कैसे स्लार नए नए ग्रह बना रहा था। आर्थर देख पाता है कि कैसे ये विशाल काय ग्रह बनाए जाते हैं। दूसरी ओर जेफर्ड भी डीप थॉट से अल्टीमेट क्वेश्चन के बारे में पूछता है कि कौन है इसके पीछे, मगर कंप्यूटर उनको बताता है कि उसको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। दरअसल इस सवाल का जवाब उसके क्रिएटर को भी नहीं पता था, इसलिए अब एक और कंप्यूटर अर्थ पर बनाया जा रहा था जिसको इस सवाल का जवाब मालूम होगा। मगर अर्थ तो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, इसीलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए अब ये सब उसी टावर के नीचे बंदूक को लेने चले जाते हैं। बंदूक मिलते ही ट्रिलियम उसको सबसे पहले जेफर पर ही फायर कर देती है क्योंकि उसकी वजह से उसका घर और लव इंटरेस्ट यानी आर्थर दोनों उससे अलग हो गए थे। अब तीनों यहाँ से अर्थ पर चले जाते हैं। दूसरी ओर स्लार आर्थर को बताता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं होना था, इसलिए मैंने एक नई अर्थ बनाई है और वो उसको ये कहते हुए नई अर्थ की सैर कराता है जहाँ पर कुछ लोग तो समुद्र में पानी भर रहे होते हैं। सलार आर्थर को बताता है कि अर्थ को चूहे यानी माइस चला रहे हैं, जिसको सुन आर्थर हंसता है और कहता है कि चूहों पर तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके जवाब में स्लार उसको बताता है एग्जैक्टली यही वो चाहते थे। अपने घर पहुंचकर आर्थर देखता है कि उसके बाकी तीनों दोस्त पहले से यहाँ पर पहुंचकर पार्टी कर रहे हैं, मगर नाश्ते की टेबल पर उसको दो चूहे देखते हैं जो आर्थर को बताते हैं कि जो अल्टीमेट कंप्यूटर बनने वाला था वो तुम्हारे दिमाग में है, इसीलिए हमें तुम्हारा दिमाग चाहिए। ये कहते हुए वो दोनों चूहे आर्थर पर हमला कर देते हैं, मगर खुद को बचाते हुए आर्थर उन्हीं पर हमला करके उनको मार देता है और हमको पता चलता है कि ये तो वही दोनों एलियंस हैं जिन्होंने डीप थॉट से सवाल पूछा था। तभी वहाँ पर रोवेंस आकर उन पर हमला चालू कर देते हैं, मगर सबको बचाने के लिए मार्विन बीच में आता है और डीप फ्रीज से हमला कर सबको जमा देता है। जमे हुए रोवेंस अपने शिप में वापस चले जाते हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट को अपना जहाज मिल जाता है, इसलिए वो भी खुश हो जाती है। दूसरी ओर ट्रिलियम माफी मांगते हुए आर्थर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और हम देखते हैं कि प्लैनेट 2 भी तैयार हो चुका है। धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर लाए जाते हैं, जहाँ पर एंड में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के अंत में एक रेस्टोरेंट बना हुआ था। सभी लोग वहाँ पर जाकर एंजॉय करने लगते हैं, जिसके साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं
कि द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।